कहते हैं इंसान इस दुनिया से खाली हाथ जाता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उसके साथ जरूर जाती है, उसके कर्म। लोग अक्सर पूछते हैं स्वर्ग कैसा होगा, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं नरक कैसा होता है। क्या सच में नरक होता है? क्या वहां पापों की सजा मिलती है? क्या हर गलत काम का हिसाब रखा जाता है? गरुड़ पुराण, पुरानी कथाएं और हमारे बुजुर्ग एक ही बात बार बार कहते आए हैं, इस संसार में किया गया हर कर्म लौट कर आता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे नरक क्या है, क्यों कहा जाता है कि हर पाप का अलग फल मिलता है, और सबसे जरूरी, कैसे इंसान अपने कर्मों से अपनी मंजिल खुद तय करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी बात शायद आपकी सोच बदल दे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होती है तो सिर्फ शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने साथ लेकर जाती है अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा। कहा जाता है यमराज के दरबार में चित्रगुप्त हर कर्म का हिसाब रखते हैं। तुमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसी की मदद की या किसी को धोखा दिया, सच बोला या झूठ से किसी का नुकसान किया, सब लिखा जाता है। वहां कोई बहाना नहीं चलता, न पैसा, न पहचान, न ताकत, सिर्फ सच। और उसी सच के आधार पर आत्मा की अगली यात्रा तय होती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो शांति की ओर मार्ग खुलता है, और अगर कर्म भारी है तो आत्मा को अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ता है। यही जगह लोग नरक कहते हैं। लेकिन नरक को सिर्फ आग और डर की जगह समझना अधूरा सच है। असल में नरक एक प्रतीक भी है अपने कर्मों के परिणाम का। जिसने किसी को बिना कारण दुख दिया, उसे वही पीड़ा समझनी पड़ती है। जिसने लालच में दूसरों का हक छीना, उसे अभाव का अर्थ समझना पड़ता है। जिसने अपमान किया, उसे सम्मान की कीमत समझनी पड़ती है। मतलब साफ है, जो बोओगे वही काटोगे। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं अगर किसी ने देख नहीं लिया तो गलती छुप गई, लेकिन धर्म कहता है दुनिया से छुप सकता है, कर्म से नहीं। एक झूठ शायद लोगों से बच जाए, लेकिन आत्मा से नहीं। एक धोखा शायद कानून से बच जाए, लेकिन न्याय से नहीं। इसीलिए बुजुर्ग हमेशा कहते थे, रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब खुद करो। आज कितनों का दिल दुखाया, कितनों की मदद की, कितनी बार सच से भागे, कितनी बार सही होते हुए भी चुप रहे, क्योंकि यही छोटे फैसले बड़ी मंजिल तय करते हैं। कई लोग पूछते हैं क्या सिर्फ बड़ी पाप ही गिने जाते हैं? नहीं, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, विश्वास तोड़ना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, ये सब भी कर्म है। कभी कभी हम किसी को मारते नहीं, लेकिन अपने शब्दों से उसे अंदर से तोड़ देते हैं, और कई बार वही सबसे बड़ा पाप बन जाता है। इसलिए धर्म सिर्फ पूजा नहीं सिखाता, व्यवहार भी सिखाता है। अगर मंदिर जाकर लौटकर हम फिर किसी का अपमान करें तो पूजा अधूरी है। अगर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें लेकिन दिल में घृणा रखें तो भक्ति अधूरी है। सच्चा धर्म इंसान के व्यवहार में दिखता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, नरक सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, कई लोग जीते जी नरक भुगतते हैं। जिसने दूसरों को रुलाया वो खुद चैन की नींद खो देता है। जिसने विश्वास तोड़ा वो रिश्तों में अकेला रह जाता है। जिसने गलत रास्ते से सब पाया वो शांति खो देता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर सब टूट चुका होता है। यही भी एक नरक है। और स्वर्ग सिर्फ किसी दूसरी दुनिया में नहीं, कई बार सच्ची नींद, साफ मन, परिवार का प्यार और बिना डर के जीना, यही स्वर्ग है। सोचिए,
अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन अशांत हो, तो क्या वो जीवन स्वर्ग है? और अगर साधारण जीवन हो लेकिन आत्मा शांत हो, तो क्या वो कम है? यही कर्म का रहस्य है। हम हर दिन अपना स्वर्ग और नरक खुद बना रहे हैं, हर शब्द से, हर फैसले से, हर इरादे से। आज सोशल मीडिया के समय में लोग इमेज बचाने में लगे हैं, चरित्र नहीं। दिखाना आसान है, होना मुश्किल। लेकिन अंत में दुनिया नहीं, कर्म फैसला करते हैं। नाम नहीं, नियत याद रखी जाती है। इसीलिए एक गरीब इंसान जिसने सच्चाई से जीवन जिया, कई बार उस अमीर से बड़ा होता है जिसने छल से सब पाया। अंत में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि तुमने कितना कमाया, सवाल ये है तुमने कैसे कमाया। सवाल ये नहीं कि लोग तुम्हें कितना जानते हैं, सवाल ये है तुम खुद को कितना सम्मान से देख सकते हो। क्योंकि जब आखिरी समय आता है, तब बैंक बैलेंस नहीं, यादें बोलती हैं। तब शोहरत नहीं, अंतरात्मा जवाब देती है। और शायद उसी पल इंसान को समझ आता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को सही रखने में थी। इसलिए डर नरक का नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए गलत इंसान बन जाने का। अगर आज ही तुम्हारे जीवन का हिसाब हो जाए, तो क्या तुम्हें डर लगेगा या तुम शांति से कह पाओगे, हाँ, मैंने कोशिश की थी एक अच्छा इंसान बनने की। यही फैसला करेगा स्वर्ग या नरक। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।